महाराष्ट्र के भंडारा जिले में सरकारी आधारभूत धान खरीद केंद्रों की सीमा पूरी हो जाने से बड़ी संख्या में किसान संकट में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 70% धान उत्पादक किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए हैं, जिससे आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भंडारा जिले में शासकीय धान खरीद केंद्रों की निर्धारित खरीद सीमा पूरी होने के कारण अधिकांश किसानों की उपज अभी भी घरों में ही पड़ी है। किसानों का कहना है कि केंद्रों पर लिमिट पूरी होने के चलते उनका धान तौल के लिए स्वीकार नहीं किया जा रहा, जिससे उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों ने बताया कि कर्ज और रोजमर्रा के खर्चों के लिए उन्हें तत्काल भुगतान की जरूरत है, लेकिन खरीद बंद होने से स्थिति गंभीर हो गई है। किसानों की मांग है कि प्रशासन तुरंत मापतौल की प्रक्रिया शुरू करे और खरीद केंद्रों की सीमा बढ़ाई जाए ताकि सभी किसानों की उपज खरीदी जा सके। शेतकरी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो धान की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जिससे किसानों को और नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप कर राहत देने की अपील की है। 1.5 महिन्यापासून धान पडलेलं आहे केंद्रावर आणि त्याचा मोजमाप झालेला नाही, लिमिट नाही आहे। लिमिट नसल्यामुळे शासनाने लिमिट वाढवून द्यावं। शासन कुठेतरी चुकत आहे, वरून आम्हाला खाजगीमध्ये विकावं लागत आहे आणि खाजगीमध्ये विकल्यावर मूल्य बाजारभाव मिळत नाही। 1800 रुपये 1850 रुपये आम्हाला विकावं लागतं आणि 500 रुपयाचं याने नुकसान होत आहे आमचं। पूर्व विदर्भ हा भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर हे धान उत्पादक जिल्हे आहेत। यामध्ये शेतकरी धानावर लागवडीवर अवलंबून आहे। त्याच्या मुख्य पीक म्हणजे धानाची लागवड असते। हे धान शासकीय हमीभावाने खरेदी केंद्रावर विकण्यासाठी शेतकरी दरवर्षी खरीप हंगाम आणि रब्बी हंगाम अशा हंगामात धान नेत असतात। परंतु आता शासनाने लिमिट कमी केली, म्हणजे जी लिमिट असते शेतकऱ्यांची धान देण्यासाठी ते कमी झालेली आहे। त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचे धान असे पडलेले आहेत केंद्रांवर। पूर्ण भंडारा जिल्ह्याची अशी परिस्थिती आहे। त्याच्यामुळे नाईलाजाने हे शेतकरी यांना कमी दराने, म्हणजे शासनाचे दर आहेत ते 2369 आणि कमी दराने म्हणजे खुल्या मार्केटमध्ये दलालांना 1800-1900 रुपयात धान विकावं लागत आहे। त्यामुळे एका शेतकऱ्यांना क्विंटल मागे 500 रुपयाचं नुकसान होत आहे।